हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक स्टोरीज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल और हाँ, अगर आप इस स्टोरी के सारे अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कम्युनिटी पोस्ट पर भी अवेलेबल है। जब वन मैरिज प्रपोजल डेविल की देहसत। यूपी। शाम का वक्त। नवाबों का शहर लखनऊ के जाने माने घरानों में से एक खान विला। ये विला ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन अच्छा था। विला में आज लोग बाकी दिनों से कुछ ज्यादा थे, इसकी भी एक वजह थी। विला के अंदर जाते ही एक मीडियम साइज का हॉल था जहां काफी सारे लोग बैठे हुए थे। सामने चाय नाश्ते की प्लेट्स भी लगी हुई थी। सबके बीच पीला सूट पहने, सर पे पल्लू ओढ़े लड़की को देखते हुए मिस्टर मलिक बोले, जाबिर अब तुम ही इनाया के असल वालिद हो। आयत हमारे आंखों के सामने पली बड़ी है, हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना। आयात सर झुकाए हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। उसकी माँ उसके कंधे पे हाथ रखती हुए मुस्कुरा के बोली, भाई साहब हम सही से नहीं समझे आपका मतलब। मिस्टर मालिक, रुखसार समझना क्या है, हम यहाँ आयात का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे के लिए। सब हैरान रह जाते हैं, साथ ही आयात भी अपने खालू को देखती है। जाबिर ने हैरान होकर पूछा, जीशान के लिए, लेकिन वो तो अभी पढ़ रहा है ना। मिस्टर मलिक थोड़े नाराज होते हुए बोला, नहीं, मेरे बड़े बेटे हमजा के लिए आयात का हाथ मांगने आया हूँ। और मुझे उम्मीद है रुखसार और तुम मना नहीं करोगे। सबकी सांसें सूख गई। मिस्टर मलिक देश के यूपी के जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका रुतबा और हुक्म हर जगह चलती है। सबको चुप देख इनाया जल्दी से बोली, खालू माफ कीजिए लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। आपका बेटा शहर का नहीं, देश का जाना माना क्रिमिनल है, वो एक माफिया लीडर है। मैं ऐसे गुनहगार इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर मलिक को आयात के बात पे बेहद गुस्सा आता है। वो खड़े होकर बोले, तुम्हारा निकाह तुम्हारे वालिदा तय करेंगे बेटी, और मुझे उम्मीद है मुझे निराश नहीं करेंगे वो। इतना कहते ही मिस्टर मलिक अपने गार्ड्स के साथ विला से निकल जाते हैं। इनाया की मामी नजमा आगे आकर एक थप्पड़ इनाया के गाल पे जड़ देती है। सब हैरान हो जाते हैं। रुखसार जल्दी से आयात के पास आकर बोली, भाभी अपने मेरी बच्ची पे हाथ क्यों उठाया। नजमा गुर्रा के बोली, इसकी जुबान नहीं देखी तूने, अगर भाई साहब नाराज हो गए क्या होगा पता नहीं है तुम्हें। और बुराई क्या है इस रिश्ते में, हमें पसंद है, वो अमीर है और क्या चाहिए इसे। वैसे भी इतने सालों से पाल रहे हैं तुम लोगों को, कुछ फायदा हमें भी होना चाहिए। आयात झल्ला के बोली, कुछ भी कीजिए पर मैं ये शादी नहीं करूंगी, सुन लिया आप लोगों ने, मैं किसी और से। इनाया कहते हुए चुप हो जाती है और अपने कमरे की तरफ भागती है। दूसरी तरफ मलिक पैलेस। ये ग्रे और सिल्वर कॉलर का बाहर से दिखने वाला पैलेस सच में सपनों के महल से कम नहीं था। पैलेस के पीछे बेसमेंट में कुछ चहल पहल थी जहां कुछ जानवरों और इंसानों की चीख सुनाई देती थी। ये बेसमेंट ऐसा था नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन कुछ नॉर्मल दिखने वाले लोग जरूर यहां मौजूद थे। बेसमेंट में जंगली जानवर, भेड़िए और हथियार थे, कुछ काले कपड़ों पे लोग भी थे। बेसमेंट के अंदर शेर के मुंह वाले के अजीब तरीके के चेयर पे बैठा एक शख्स अपने सामने पड़े लोगों को देख रहा था। लंबी कद, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, जिसके व्हाइट शर्ट पे खून के छींटे थे। अपनी नीली गहरी लाल आंखों से उन्हें देख रहा था। वो अपनी जगह से उठ के उनके पास जाकर पंजों के बल बैठते हुए बोला, डेविल किंग से गद्दारी करने वालों की सजा मौत से भी बदतर है। पास खड़ा उसका पीए बोला, डेविल इन्हें हम देख लेंगे, तुम जाओ, अंकल आ चुके हैं लेकिन काफी गुस्से में है। वो उठा और एक नज़र उन आदमियों को देख वहां से निकल गया। वो अपने कमरे में आकर चेंज करके ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। पूरे हॉल के बराबर ये एक कमरा था। कमरा ग्रे कॉलर का था, बड़ा सा किंग साइज राउंड बेड। कमरे के दोनों तरफ ग्लास वॉल था, एक तरफ के वॉल में कुछ महंगे डेकोरेट सामान और किताब थी। कमरे में बहुत ही कम सामान थी, बस जरूरत की, लेकिन जितना भी था बेहद महंगा था। कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस्टर मलिक अंदर आते हैं। डेविल उसे बिना देखे बोला, मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है, सबको को पता है ना मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक गुस्से से गुर्राए, तुम्हारा बाप हूँ हमजा, मुझे इस घर के किसी भी कोने में जाने के लिए तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए, समझे। डेविल ने मुड़ के अपने अब्बू को देखा, फिर पास रखे काउच पे पैर फैलाए बैठते हुए बोला, कॉल मी हम मिस्टर मलिक, मुझे नफरत है आपके दिए इस नाम से। मिस्टर मलिक को उसके बात पे और गुस्सा आया। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम्हारे कहने पे गया था उस घर में और उन्होंने मुझे बेइज्जत किया। वो बदतमीज लड़की दो कौड़ी की औकात नहीं जिसकी उसने मुझे। मिस्टर मलिक के कुछ भी कहने से पहले डेविल उसे हाथ दिखा के रोक देता है। वो चलकर उनके पास जाकर उनके कॉलर को ठीक करते हुए बोला, मेरी होने वाली बेगम है, वो याद रहे आपको, वरना टैटवे से जुबान निकाल लूंगा। मिस्टर मलिक ने एक गहरी सांस लेकर अपने बेटे के आंखों में देखा जिसपे खून सवार था। उन्होंने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, अब जो करना है करो, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा वहां। किंग उन्हें जाता हुआ देख बोला, अब हम बारात लेकर जाएंगे और दुल्हन के साथ वापस आएंगे। किंग ने बेड पे रखे फोन को उठाया, किसी को कल लगाते हुए बोला, सुबह तक उनकी बर्बादी का मंजर देखना है मुझे।
इतना कह के फोन बेड पे फेंकते हुए पेट के बल लेट जाता है और मुंह तकिए पे छुपाते हुए बोला, स्वीटहार्ट तुमने गलती कर दी, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। वेल अब सुबह देखना तुम डेविल के देहसत, फिलहाल सोना है मुझे। आधी रात का वक्त। आयात अपने कमरे के खिड़की से खड़ी बाहर देख रही थी, शायद उसे किसी के आने का इंतजार था। मेन गेट खुलता है, एक गाड़ी अंदर आता है। आयात जल्दी से बाहर भागती है, सीढ़ियों के सामने खड़े होते ही फिरोज उससे टकरा जाता है। फिरोज उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, आयु क्या हो गया, अभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। मैंने थोड़ा अलग कुछ सोचा है और मुस्लिम ड्रामा ट्राई किया है, उम्मीद है मेरी बाकी स्टोरी की तरह आपको ये भी पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, रिव्यू जरूर देना। चट्टू इनाया फिरोज। मिस्टर मलिक के कुछ भी कहने से पहले डेविल उसे हाथ दिखा के रोक देता है। वो चलकर उनके पास जाकर उनके कॉलर को ठीक करते हुए बोला, मेरी होने वाली बेगम है, वो याद रहे आपको, वरना टैटवे से जुबान निकाल लूंगा। मिस्टर मलिक ने एक गहरी सांस लेकर अपने बेटे के आंखों में देखा जिसपे खून सवार था। उन्होंने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, अब जो करना है करो, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा वहां। किंग उन्हें जाता हुआ देख बोला, अब हम बारात लेकर जाएंगे और दुल्हन के साथ वापस आएंगे। किंग ने बेड पे रखे फोन को उठाया, किसी को कल लगाते हुए बोला, सुबह तक उनकी बर्बादी का मंजर देखना है मुझे। इतना कह के फोन बेड पे फेंकते हुए पेट के बल लेट जाता है। आधी रात का वक्त। आयात अपने कमरे की खिड़की से खड़ी बाहर देख रही थी, शायद उसे किसी के आने का इंतजार था। मेन गेट खुलता है, एक गाड़ी अंदर आता है। आयात जल्दी से बाहर भागती है, सीढ़ियों के सामने खड़े होते ही फिरोज उससे टकरा जाता है। फिरोज उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, आयु क्या हो गया, अभी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। आयात उसका हाथ पकड़ रोते हुए बोली, फिरोज तुम कहाँ थे, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है, मेरी जान निकल रही है डर से। फिरोज उसे शांत करते हुए बोला, सांस ले लो इनू, फिर बताओ हुआ क्या, क्यों रो रही हो तुम। आयात ने सुबकते हुए सारी बातें उसे बता दी। फिरोज गहरी सांस लेकर सोचते हुए बोला, इतनी सी बात है, तुमने मुझे डरा दिया था। आयात हैरान होकर बोली, फिरोज मेरी जान निकली जा रही है, मामी ने रिश्ते के लिए हामी कर दी है, तुम रिलैक्स होने का कह रहे हो। फिरोज आयात को एक नज़र देख बोला, तुम जाकर सो जाओ, अभी हम कल बात करेंगे। आयात हैरानी से उसे देखती रही और वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह खान पैलेस। आयात किचन में खड़ी नाश्ता रेडी कर रही थी, दूध उबल रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब उसकी अम्मी जल्दी से आकर गैस ऑफ करती है। वो आयात को झिंझोड़ते हुए बोली, ध्यान कहाँ है बेटी तेरा, अभी सारा दूध गिरता तो भाभी कितना गुस्सा करती। आयात झल्ला के बोली, अम्मा फ्री का नहीं खिलाती है, वो डरना बंद करो। रुखसार हैरान होकर बोली, आयु मामी सुन लेगी, धीरे बोल बच्चा, तुझे पता है उनका। आयु नम आंखों से बोली, अम्मा आप क्यों उनसे डरती हो, फिर तो आप उस डेविल के साथ मेरे रिश्ते के लिए भी मान जाओगी। रुखसार सामने खड़ी नजमा को देख चुप हो जाती है तो वो आंखें छोटी करते हुए बोली, कर लो माँ बेटी, मेरी बुराई यही करते हो दोनों, पता है मुझे। रुखसार ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाभी, मैं तो बस इनाया को समझा रही थी। नजमा उन्हें घूरते हुए बोली, अच्छे से समझा अपनी बेटी को, उसे ये शादी करनी पड़ेगी, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आयात गुस्से से अपनी मम्मी को देख के फिर अपनी अम्मी को देखती है। रुखसार नाश्ता लेकर टेबल की तरफ जाती है जहां सब नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। आयात अपनी अम्मी के पीछे जाते हुए सबके सामने खड़े होकर बोली, मामा जी आप मामी को समझा दीजिए, मैं उस गुंडे माफिया से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा सिर्फ स्कूल खत्म हुआ है, मुझे अभी कॉलेज जाना है, कुछ करना है, आप लोग कैसे मेरी शादी का सोच सकते हो। रुखसार आयात पे थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, इनाया मामा से ऐसे बात करते हैं बेटा, वो तुम्हारे बड़े हैं, उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। नजमा की बेटी और आयात की कजिन हिना बोली, इनाया तुम कब से जुबान चलाने लगी, तुम्हें खुश होना चाहिए, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है तुम्हारा, ऐश करोगी। आयात गुस्से से बोली, तुम कर लो फिर ऐश करो जाकर, क्यों मामी करवा दे हिना की शादी उस डेविल से। नजमा एक थप्पड़ आयात के गाल पे मारते हुए बोली, मेरे सामने अपनी जुबान बंद रख लड़की, और तेरी शादी हमारी मर्जी से होगी, जहां हम चाहेंगे, समझी तू। फिरोज जो ये तमाशा देख रहा था वो अपनी अम्मी पे गुस्सा करते हुए बोला, अम्मी बिना हाथ उठाए भी आप उसे समझा सकती है। नजमा जी अपने बेटे को घूरते हुए बोली, तुझे कब से घर के मामलों में बोलने की आदत हो गई फिरोज, और तूने नहीं देखा कैसे इस लड़की ने मेरी बेटी से बात की। फिरोज अपनी मुट्ठी कशे आयात को देख चुप हो गया, लेकिन इनाया चुप नहीं हुई। मामी आपके थप्पड़ से नहीं डरती हूं, मैं नहीं करूंगी ये शादी, सुन ले आप। नजमा ने अपने सोहर को देख कहा, आप मालिक भाई साहब को फोन करके बोलिए जल्दी से शादी की डेट फिक्स करे। आयात घबराई हुई नजरों से अपनी मामी को देखने लगती है। फिर वो फिरोज को देख बोली, तुम अब भी चुप रहोगे। फिरोज बोलो अपनी अम्मी को, वरना ये मुझे उस डेविल के पास भेज देगी। सब हैरानी से इनाया को देखने लगते हैं। आयात को होश आता है वो क्या कह गई। रुखसार ने उसे झिझोड़ते हुए कहा, क्या बताना है हमें बेटी, क्या चल रहा है। आयात गहरी सांस लेकर बोली, अम्मी मैं फिरोज एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम निकाह करना चाहते हैं। रुखसार आयात को हैरानी से देखती रह गई। नजमा ने फिरोज से पूछा, क्या ये लड़की सच बोल रही है, तू भी इससे प्यार करता है। फिरोज ने कुछ नहीं कहा, वो जमीन को देख रहा था।
आयात रोते हुए बोली, फिरोज कायम मत बनो, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों है अब। नजमा मुड़ के आयात को देख बोली, गलत, तेरी जिंदगी मेरे हाथों है। मेरे घर पे रह के मेरे बेटे पे ही दौरे डाले तूने। हिना, अम्मी मैं आपको हमेशा से कहती थी इसकी नीयत सही नहीं है, देखो भाई को ही फंसा लिया। फिरोज गुर्रा के बोला, हिना चुप रहो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पसंद करता हूँ उसे। नजमा फिरोज को घूरते हुए बोली, तुझसे तेरी पसंद किसी ने नहीं पूछी ना। फिरोज चुप हो गया। उसे चुप होता देख इनाया बोली, मैंने ऐसे काया इंसान से मोहब्बत की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रुखसार आयात को बाजू से पकड़ बोली, तेरी शादी वही होगी जहां तेरे मामा मामी कहेंगे, समझी तू। जाबर जी रुखसार को रोकते हुए बोले, रुखसार बच्ची है, समझ जाएगी, मगर दोनों बच्चों चाहते हैं तो मैं इस बारे जरूर सोचूंगा। आयात ने आस भरी नजरों से अपने मामा को देखा। नजमा अपने सोहर को घूर रही थी। फिरोज और हिना के फोन में एक मैसेज आया। दोनों ने फोन निकाल के देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई। हिना अपने अब्बू को देख बोली, अब्बू सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। जाबर नजमा हैरानी से उसे देख पूछे, क्या हुआ हिना बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। फिरोज बिना किसी भाव के बोला, हमारे सारे शेयर्स सस्ते दामों में बिक गए हैं। जाबर शौक होते हुए बोले, क्या ये कैसे हो सकता है, करोड़ों के भाव में है हमारे शेयर्स, ऐसे कैसे बिक सकते हैं। हिना खरीदने वाला कोई और नहीं, मालिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। नजमा अपने सर पे मारते हुए बोली, कर दिया इस मनहूस ने नुकसान। मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी इस लड़की को अपने घर पे। जाबर जी गुस्से से बोले, तमाशा बंद करो, तुम लोग जाओ अपने कमरों में, जो फैसला होगा मैं खुद करूंगा। शाम का वक्त। आयात कमरे में बैठी कुछ किताब पढ़ रही थी। उसकी अम्मी उसे अपन हाथों से खाना खिला रही थी। हिना कमरे में आते हुए बोली, पैगाम आया है माँ, बेटी का अब्बू ने कमरे में बुलाया है। रुखसार थोड़ा परेशान होते हुए इनाया को देखती है। यार दोस्तों प्लीज रिव्यू दो, बिना रिव्यू के स्टोरी चलेगी कैसे। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज प्लीज। चथरी कजन से सगाई, कजन के पैसों पे दिल आ गया। आयात ने आस भरी नजरों से अपने मामा को देखा। नजमा अपने सोहर को घूर रही थी। फिरोज और हिना के फोन में एक मैसेज आया। दोनों ने फोन निकाल के देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई। हिना अपने अब्बू को देख बोली, अब्बू सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। जाबर नजमा हैरानी से उसे देख पूछे, क्या हुआ हिना बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। फिरोज बिना किसी भाव के बोला, हमारे सारे शेयर्स सस्ते दामों में बिक गए हैं। जाबर शौक होते हुए बोले, क्या ये कैसे हो सकता है, करोड़ों के भाव में है हमारे शेयर्स, ऐसे कैसे बिक सकते हैं। हिना खरीदने वाला कोई और नहीं, मालिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। नजमा अपने सर पे मारते हुए बोली, कर दिया इस मनहूस ने नुकसान। मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी इस लड़की को अपने घर पे। जाबर जी गुस्से से बोले, तमाशा बंद करो, तुम लोग जाओ अपने कमरों में, जो फैसला होगा मैं खुद करूंगा। शाम का वक्त। आयात कमरे में बैठी कुछ किताब पढ़ रही थी। उसकी अम्मी उसे अपन हाथों से खाना खिला रही थी। हिना कमरे में आते हुए बोली, पैगाम आया है माँ, बेटी का अब्बू ने कमरे में बुलाया है। रुखसार थोड़ा परेशान होते हुए आयात को देखती है। दोनों जब कमरे में आते हैं, नजमा जाबर फिरोज के साथ बैठे कुछ बात कर रहे थे। जाबर अपनी बहन को बैठने का इशारा करता है। रुखसार सामने चेयर पे बैठते हुए बोली, भाई साहब अपने बुलाया था। जाबर हल्की मुस्कान के साथ बोले, खबर ही ऐसी है इसीलिए बुला लिया। रुखसार परेशान होते हुए बोली, भाई साहब सब ठीक है ना, आपके शेयर्स का क्या हुआ। हमेशा जहर जैसा करवा बोलने वाली नजमा अमृत जैसे अल्फाज बोले, सब ठीक है रुखसर, तू अब बस मुंह मिठा कर। रुखसार की धड़कने तेज थी, पता नहीं अब क्या बोलेगी नजमा। जाबर बोले, मैंने बहुत सोच के इनाया का निकाह तय कर दिया है। आयात दंग रह गई। रुखसार ने उसे देख के शांत रहने का इशारा किया। नजमा मिठाई का टुकड़ा रुखसार के मुंह में देते हुए बोली, कल इनाया की मांगनी है। रुखसार बिना किसी भाव के बोली, किससे भाभी। जाबर, जिससे वो चाहती थी, फिरोज से। मैंने दोनों बच्चों की खुशी का सोचते हुए दोनों की किस्मत जोड़ने का फैसला किया है। आयात ने फिरोज को एक नजर देखा तो उसने इनाया को आंखों से इशारा किया। इनाया के मासूम से चेहरे पे हल्की सी मुस्कान छा गई। अगली सुबह। आज खान विला खूबसूरती से सजाया गया था। थोड़े बहुत मेहमान भी थे। हाल के बीच में सोफे लगाए गए थे जहां फिरोज कुर्ता पजामा पहने बैठा था। ज्यादा लोग नहीं थे, घरवाले और फिरोज के कुछ दोस्त आए हुए थे। एक दो छोटे मोटे रिपोर्टर भी मौजूद थे, क्योंकि हिना के मामा का बिजनेस अच्छा खासा था। हिना फिरोज के पास वाले सीट पे बैठी फोटो ले रही थी अपनी, जब फिरोज उसे टोकते हुए बोला, हिना जाकर देखो इनाया कहाँ रह गई। हिना चिढ़ते हुए बोली, उस दो कौड़ी की लड़की को मैं देखूं सीरियसली फिरोज। रुखसार जो मेहमान को नाश्ता पानी का पूछ रही थी वो जल्दी से बोली, फिरोज बेटे मैं जा रही हूँ, आयात और लाने हो गई होगी वो तैयार। आयात कमरे में आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। उसके चेहरे पे नूर था, खुशी थी। वो अपने चेहरे को हाथों से छूते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब इतना आसान होगा, अल्लाह मियां आपका शुक्र है। मुझे इतनी आसानी से मेरा प्यार मिल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मिल गया मेरा बच्चा। मेरा रब तुझ पे मेहरबान है, आखिर उसने मेरी सुन ली, तुझे तेरी खुशी मिल गई। रुखसार इनाया के पीछे आकर खड़ी होकर बोली। आयात मुस्कुरा के अपनी अम्मी को देख के बोली, अम्मी कैसी लग रही है आपकी बेटी।
रुखसार इनाया के सदके उतारते हुए बोली, चांद का टुकड़ा बिल्कुल। आयात हल्का मुंह बनाते हुए बोली, अम्मी वैसे सब ठीक है लेकिन सगाई में इतना ब्राइट कॉलर क्यों लिया मामी ने? रुखसार उसके गाल पे हाथ रख बोली, हाँ लेकिन भाभी ने अपने पसंद का लिया है सब, वैसे भी तुम पे बहुत खिल रहा है ये रंग। कहते हुए रुखसार जी आयात के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये निशान कैसा? ऐसा लग रहा है किसी ने नोचा है या फिर? आयात जल्दी से उस जगह पे हाथ रखते हुए बोली, अम्मी नहीं, मेरा ही नाखून लगा था रात को। रुखसार जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, अच्छा चल फिरोज इंतजार कर रहा है तेरा। आयात अपनी अम्मी को जाने का बोल उस निशान को अच्छे से आईने में देखते हुए बोली, अल्लाह ये निशान पता नहीं कैसे हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आया था कमरे में, लेकिन कैसे? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, खुशी से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आयात खुद से ही बातें करते हुए नीचे चली जाती है। हिना बेमन से उसे लेकर फिरोज के पास बिठा देती है। फिरोज धीरे से इनाया के कान के पास आकर बोला, बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे हमारी ख्वाहिश थी। आयात ब्लश करते हुए सर झुका लेती है। नजमा उनके पास आते हुए बोली, चलो बच्चों रिंग पहनाओ एक दूसरे को। रुखसार रिंग उनके सामने करती है। आयात पहले फिरोज को रिंग पहनाती है, फिर फिरोज रिंग आयात को पहनाने लगता है लेकिन वो वहीं रुक जाता है। उसे रुकता देख नजमा बोली, रुक क्यों गया तू, फिरोज पहना रिंग। फिरोज आयात के उंगली पे इशारा करते हुए बोला, आयु तुम्हारी रिंग फिंगर पे घाव कैसा? आयात अपनी उंगली को देखती है जिसपे घरहा घाव था, जो सुबह से जल रही थी, लेकिन उसने सगाई की खुशी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आयात हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता, रात तक तो बिल्कुल ठीक था। हिना ताना मारते हुए बोली, कहीं आयात ने जम्बुज की तो अपनी फिंगर नहीं जलाई। आयात गुर्रा के बोली, आप ही मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं खुद आज के लिए एक्साइटेड थी। हिना उसे देखते हुए बोली, क्या पता अमीर कजन के पैसे पे दिल आ गया हो तुम्हारा, इसीलिए बहाने हैं तुम्हारे ये सब। फिरोज गुस्से से बोला, हिना तुम उतना ही बोला करो जितनी जरूरत हो। जाबेर जी माहौल को देखते हुए बोले, फिरोज दूसरे फिंगर में पीनाओ रिंग। फिरोज अपने अब्बू के कहे मुताबिक रिंग राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में पहना देता है, क्योंकि रिंग किसी और फिंगर में एडजस्ट नहीं हुई। सगाई होते ही सबने क्लैपिंग की। आयात का चेहरा उतरा हुआ था। फिरोज उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, आई ट्रस्ट यू बेबी, तुम्हें हिना की बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आयात मुस्कुरा के फिरोज को देखती है। फिरोज की दोस्त सबाना उनके पास आकर बोली, तुम दोनों रोमांस शादी के बाद करना, चलो डांस करते हैं अभी। वो दोनों को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है और सब डांस करने लगते हैं। लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, प्लीज प्लीज रिव्यू देना भूलना मत। फॉर डरे डेविल, मेरे लिए बर्बाद होना पड़ेगा। रुखसार रिंग उनके सामने करती है। आयात पहले फिरोज को रिंग पहनाती है, फिर फिरोज रिंग इनाया को पहनाने लगता है लेकिन वो वहीं रुक जाता है। उसे रुकता देख नजमा बोली, रुक क्यों गया तू, फिरोज पहना रिंग। फिरोज आयात के उंगली पे इशारा करते हुए बोला, आयु तुम्हारी रिंग फिंगर पे घाव कैसा? आयात अपनी उंगली को देखती है जो सुबह से जल रही थी, लेकिन उसने सगाई की खुशी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आयात हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता, रात तक तो बिल्कुल ठीक था। हिना ताना मारते हुए बोली, कहीं इनाया ने जम्बुज की तो अपनी फिंगर नहीं जलाई। आयात गुर्रा के बोली, आप ही मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं खुद आज के लिए एक्साइटेड थी। हिना उसे देखते हुए बोली, क्या पता अमीर कजन के पैसे पे दिल आ गया हो तुम्हारा, इसीलिए बहाने हैं तुम्हारे ये सब। फिरोज गुस्से से बोला, हिना तुम उतना ही बोला करो जितनी जरूरत हो। जाबेर जी माहौल को देखते हुए बोले, फिरोज दूसरे फिंगर में पीनाओ रिंग। फिरोज अपने अब्बू के कहे मुताबिक रिंग राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में पहना देता है, क्योंकि रिंग किसी और फिंगर में एडजस्ट नहीं हुई। सगाई होते ही सबने क्लैपिंग की। इनाया का चेहरा उतरा हुआ था। फिरोज उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, आई ट्रस्ट यू बेबी, तुम्हें हिना की बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आयात मुस्कुरा के फिरोज को देखती है। फिरोज की दोस्त सबाना उनके पास आकर बोली, तुम दोनों रोमांस शादी के बाद करना, चलो डांस करते हैं अभी। वो दोनों को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है और सब डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ अंधेरे से कमरे में दो नीली आंखें बड़े से दीवार पे लगी बड़ी सी टीवी में इनाया को घूर रहा था। समंदर जैसी गहरी आंखें गुस्से से लाल थी। हाथ पे पकड़े रिमोट को सामने मारते हुए वो चिखा ईशान। एक दूध सा गोरा रंग 5'7" हाइट का नॉर्मल टी शर्ट पैंट पहने लड़का जल्दी से कमरे में आता है। वो पहले लाइट ऑन करते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है डेविल? डेविल अपनी जगह से खड़ा होकर दांत पिसते हुए बोला, मुझे रोशनी नहीं पसंद, क्या तुम्हें नहीं पता? ईशान सर झटकते हुए बोला, भाई मुझे आपकी हर बात पता है। डेविल अपने सर को फिंगर से प्रेस करते हुए बोला, कॉल मी डेविल, डैम डैम, मैं किसी का कुछ नहीं लगता, मेरे लिए कोई रिश्ता एक्साइस्ट नहीं करता, समझे? जब सब कुछ प्लान था फिर ये सगाई कैसे हुई? क्या लोगों के दिल से मेरा खौफ निकल गया है? ईशान गहरी सांस लेकर बोला, जी डेविल। पता नहीं डेविल ये किसने किया, हमने तो सब प्लान कर रखा था। लगता है हमारे किसी दुश्मन ने साथ दिया है उनका। डेविल काउच पे पैरों पे पैर रखे किसी राजा की तरह बैठ जाता है। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखों में गुस्सा लिए बोला, एक हफ्ते में शादी है, देखते हैं किसकी किस्मत किससे जुड़ेगी। हम अपनी किस्मत खुद लिखता आया है, अब तुम्हारी किस्मत भी मैं लिखूंगा, तुम्हारे तकदीर का फैसला डेविल करेगा आपसे। ईशान उसे गौर से देखते हुए बोला, तेरी कजन है, वो क्यों कर रहा है ये सब?
तुझे पता है तू अपने साथ उसे भी बर्बाद कर देगा। उसने डेविल की तरह मुस्कुराया जिससे उसके लेफ्ट गाल का डिंपल उभर आया। वो जमीन को देखते हुए बोला, मैं आवाज हूँ छोटे, लेकिन उसे मेरे लिए बर्बाद होना पड़ेगा, यही उसकी सजा है। आफ्टर ऑल मुझे डरे डेविल को रिजेक्ट करने की हिम्मत की है उसने, सजा तो मिलेगी। अब मुझे सोना है, आई नीड सम रेस्ट कहते हुए वो कमरे में जाकर बेड पे लेट जाता है। ईशान उसके पीछे कमरे में आता है और उसे बेचारी से देखते हुए बोला, 15 सालों से तुझे बिना स्लीपिंग पिल के नींद आई है। हम तकिए पे चेहरा छुपाते हुए बोला, लाइट ऑफ कर देना एंड गेट लॉस्ट। अगली सुबह खानविला। आयात अपना पर्स लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हुआ, लेकिन उसके गिरने से पहले किसी ने उसे कलाई से पकड़ के थाम लिया था। आयात ने मुस्कुरा के पीछे देखते हुए कहा, आपके होते आयात कैसे गिर सकती है। फिरोज उसे खिंचता है, वो सीधा उसके सीने से लगती है। फिरोज उसके सामने आए लेटो को पीछे करते हुए बोला, सगाई के दूसरे दिन इतनी जल्दी में कहाँ चली आप। आयात उससे दूर होते हुए बोली, कोई देख लेगा। फिरोज, दूरी रखो थोड़ी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, फिर वहां से कॉलेज जाऊंगी, भैया ने फीस भेज दिया है एडमिशन के लिए। फिरोज थोड़ा हैरान होकर बोला, ऑफिस क्यों, अब तुम रिजाइन कर दो, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। आयात हैरानी से बोली, फिरोज मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मुझे अम्मी की मदद करनी है, भाई अकेले कितना करेंगे। तुमने पहले तो कभी नहीं कहा था तुम मुझे जॉब करने नहीं दोगे। फिरोज सर झटकते हुए बोला, नहीं दूंगा, ये कब कहा बुद्धू, मैंने बस कहा तुमसे, आगे तुम्हारी मर्जी। आयात राहत की सांस लेते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ वरना मेरा बॉस सैलरी काट लेगा। फिरोज उसका हाथ पकड़ ले जाते हुए बोला, आज से मेरी होने वाली बेगम को मैं ड्रॉप एंड पिक करूंगा। HM इंडस्ट्री। आयात गाड़ी से निकल सीधा ऑफिस की तरफ भगती है, उसके पहुंचने से पहले लिफ्ट मूव कर चुकी थी। दूसरी तरफ एक और लिफ्ट थी जो बॉस के लिए था। लिफ्ट के रुकते ही आयात उस तरफ देखते हुए बोली, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फाइल्स चाहिए, टाइम से पहले भागे नू। और वैसे भी बॉस कब आता कब जाता किसी को नहीं पता, कौन बताएगा उस खड़ूस को। आयात बिना कुछ सोचे समझे लिफ्ट में घुस जाती है। इनाया लिफ्ट का बटन प्रेस करके हांफते हुए बोली, अल्लाह मियाँ बचा लिया अपने, अगर लेट होती वो खड़ूस बॉस मुझे जॉब से निकाल देता। आयात को अभी तक पता नहीं था उसके पीछे कोई था। पीछे खड़े 2 गार्ड्स ने जैसे कुछ कहना चाहा, बीच में खड़े ब्लैक सूट पहने मास्क लगाए हमने उन्हें रोक दिया। आयात पीछे मुड़ उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और बॉस के प्राइवेट लिफ्ट में क्या कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो जान से जाओगे। विच में खड़ा वो आदमी हम जिसका चेहरा पूरी तरह का था, वो धीमी आवाज में बोला, बॉस ने तुम्हें छुट दे रखी है इस लिफ्ट में आने जाने की। आयात शर्मिंदा हुई, फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूं, लेट हो गई और ये फाइल्स मीटिंग में चाहिए इसीलिए आ गई। लेकिन अल्लाह मियाँ की कसम, मैंने 6 मंथ में पहली बार ये लिफ्ट यूज किया। लिफ्ट झटके के साथ रुकी। इनाया खुद को संभाल नहीं पाए और उस आदमी के बाजू को पकड़ लेती है। उसने झटके से उसका हाथ झटकते हुए लिफ्ट से बाहर चला गया। आयात उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अजीब प्राणी है, खुद बॉस की लिफ्ट यूज कर रहा है और एटीट्यूड देखो, मुझे क्या, मैं जल्दी भगती हूँ, किसी ने देख लिया तो बॉस का वो चमचा मुझे मार देगा। दोस्तों स्टोरी को रिव्यू दो यार, अब तक एक रिव्यू नहीं मिला। कमेंट भी करो, बताओ प्लीज स्टोरी कैसी है। एक बार दोनों का निकाह हो जाए फिर रोमांस की बौछार करूंगी। चैप्टर 5 मेरी है, देख सकता हूँ। इनाया गाड़ी से निकल सीधा ऑफिस की तरफ भगती है, उसके पहुंचने से पहले लिफ्ट मूव कर चुकी थी। दूसरी तरफ एक और लिफ्ट थी जो बॉस के लिए था। लिफ्ट के रुकते ही इनाया उस तरफ देखते हुए बोली, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फाइल्स चाहिए, टाइम से पहले भागे नू। और वैसे भी बॉस कब आता कब जाता किसी को नहीं पता, कौन बताएगा उस खड़ूस को। इनाया बिना कुछ सोचे समझे लिफ्ट में घुस जाती है। इनाया लिफ्ट का बटन प्रेस करके हांफते हुए बोली, अल्लाह मियाँ बचा लिया अपने, अगर लेट होती वो खड़ूस बॉस मुझे जॉब से निकाल देता। इनाया को अभी तक पता नहीं था उसके पीछे कोई था। पीछे खड़े 2 गार्ड्स ने जैसे कुछ कहना चाहा, बीच में खड़े ब्लैक टॉक्सीड पहने उन्हें रोक दिया। इनाया पीछे मुड़ उन्हें देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और बॉस के प्राइवेट लिफ्ट में क्या कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो जान से जाओगे। विच में खड़ा वो आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह का था, वो धीमी आवाज में बोला, बॉस ने तुम्हें छुट दे रखी है इस लिफ्ट में आने जाने की। इनाया शर्मिंदा हुई, फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूं, लेट हो गई और ये फाइल्स मीटिंग में चाहिए इसीलिए आ गई। लेकिन अल्लाह मियाँ की कसम, मैंने 6 मंथ में पहले बार ये लिफ्ट यूज किया। लिफ्ट झटके के साथ रुकी। इनाया खुद को संभाल नहीं पाए और उस आदमी के बाजू को पकड़ लेती है। उसने झटके से उसका हाथ झटकते हुए लिफ्ट से बाहर चला गया। इनाया उसे हैरानी से देखते हुए बोली, अजीब प्राणी है, खुद बॉस की लिफ्ट यूज कर रहा है और एटीट्यूड देखो, मुझे क्या, मैं जल्दी भगती हूँ, किसी ने देख लिया तो बॉस का वो चमचा मुझे मार देगा। आयात जैसे ही लिफ्ट से निकल मुड़ती है, हम की सेक्रेटरी निशा ने आयात को रोकते हुए कहा, तुम खुद को लेडी बॉस समझने लगी हो क्या मिस खान। आयात दांतों तले जुबान को दबाते हुए पीछे मुड़ी और फेक स्माइल करते हुए बोली, नो मिस असिस्टेंट, वो डिपार्टमेंट तो अपने संभाल रखी है। निशा गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, मिस खान मुझसे तमीज से बात किया करो, समझी, वरना निकाल दूंगी ऑफिस से। आयात आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हारी सिफारिश से नहीं मिली मुझे जॉब, मिस असिस्टेंट अपनी मेहनत से कमाई है, अपना घमंड अपने पस पे रखो।
निशा बयान भरी मुस्कान के साथ बोली, इस पूरे ऑफिस को पता है तुम्हें कैसे जॉब मिली है। एक स्कूल कंप्लीट स्टूडेंट को मल्टीनेशनल कंपनी में जब कोई बेवकूफ ही देगा, वो भी बॉस के पास वाले कैबिन के पास उसके पर्सनल कामों के लिए। आयात आगे कुछ भी नहीं कहती, सीधा अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। निशा उसे जाता देख बोली, अगली बार मुझे तुम बॉस के आसपास दिखी ना, धक्के मार के निकालूंगी। दूसरी तरफ मलिक पैलेस के थर्ड फ्लोर पे जो सिर्फ डेविल का एरिया था, उसी फ्लोर के एक कमरे में बैठा डेविल बेड पे पड़े औरत को देखते हुए बातें कर रहा था। कमरा काफी खूबसूरत था, लेकिन कमरे में जरूरत के सामान से ज्यादा हॉस्पिटल की चीजें थी। डेविल बेड के पास बैठा था, उसके हाथ में सूप का बाउल था। बेड पे एक खूबसूरत सी पतली एलिगेंट सी करीब 40/45 के आसपास की औरत लेटी थी। उस औरत के शरीर पे काफी सारी मशीन लगी हुई थी, उनका शरीर अनकॉन्शियस थी पर आंखें खुली थी। डेविल टिश्यू से उस औरत का मुंह साफ करते हुए बोला, अब मुझे जाना है ऑफिस, नज़ आपका ध्यान रखेगी। लंच कर लीजिएगा और डिनर हम साथ करेंगे अम्मी। वो औरत पल के झपका के हाँ का इशारा करती है। डेविल हल्का मुस्कुरा के वहां से निकल जाता है। कुछ देर में डेविल ब्लैक सूट पहने नीचे आता है और सीधा जाने लगता है। तभी पीछे से उसकी कजन अलीना टोकते हुए बोली, हमजा नाश्ता करके जाओ। डेविल बिना मुड़े दांत पिसते हुए चिल्लाया, वीटीएफ इस घर के लोगों को समझ नहीं आती, मुझसे दूर रहे, कितनी बार कहा है। हम कॉल हम मेरा नाम लेने वाली जुबान को काट दूंगा वरना। एक बूढ़ी औरत बाहर आते हुए बोली, सुबह सुबह क्यों गुस्सा हो रहा है, हुजू नाश्ते का ही पूछा है उसने। डेविल अपने भाव नॉर्मल करते हुए उस बूढ़ी औरत को एक नज़र देख बोला, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, डिनर में मिलता हूँ। डेविल की नज़र दूर खड़ी अपनी चाची पे जाती है। वो उन्हें घूरते हुए बोला, अगली बार किसी ने मुझे रोका तो हुक्का पानी नहीं, सांसें बंद करवा दूंगा। एचएम इंडस्ट्री। डेविल अपने कैबिन में बैठा फाइल्स देख रहा था। उसकी नज़र उसके कैबिन के सामने लगी कैबिन पे जाती है जहां आयात बैठी कॉफी पी रही थी। ईशान केबिन में आते हुए बोला, उसे घूरना बंद कर। डेविल ईशान को एक नज़र देख बोला, मेरी है, देख सकता हूँ। ईशान एक नज़र आयात को देख बोला, डेविल हम इडियट, ये हम का ऑफिस है, यहाँ मैं सिर्फ हम हूँ। डेविल गुस्से से गुर्रा के बोला। ईशान सॉरी कहते हुए बोला, सॉरी मैं ये कह रहा था, तुझे इस पे इतना इंटरेस्ट क्यों है, मतलब यही क्यों चाहिए तुझे। डेविल गहरी सांस लेकर बोला, अतीत के पन्नों ने लिखी है कहानी हमारी, तकदीर को मंजूर यही है, आयात सिर्फ हमजा की है। ईशान तू उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा, उसकी जिंदगी में पहले से काफी तकलीफ है। डेविल अपनी जगह से उठते हुए बोला, ये मेरा मसला प्रॉब्लम नहीं है छोटे, उसे मेरा होना है हमजा का, अब उसके सजा का वक्त है। कहते हुए डेविल केबिन से निकल के बाहर जाने लगता है। ईशान की नजर आयात पे जाती है जो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, हमजा भी उसके पीछे जा रहा था। ईशान अपना सर पीटते हुए बोला, दे हमजा कहाँ जा रहा है, रुक। आयात वॉशरूम में हाथ धोने के लिए नल ऑन करते हुए गाना गुनगुना रही थी। आयात में आईने में खुद को देखा, अगले पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आयात ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा, कोई नहीं था। आयात बढ़ते धड़कनों को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा आयु, तेरा बेहम होगा। लेडीज वॉशरूम में कौन होगा, ऑफिस में इतनी सख्त सिक्योरिटी है। आयात ने पानी के नीचे जैसे हाथ रखा, वो चीखने लगती है पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपना हाथ पकड़े ऑफिस से बाहर निकल जाती है। आयात बिल्डिंग के बाहर आकर ऑटो का वेट कर रही थी। पास अपनी काली गाड़ी में बैठा डेविल नीली आंखों से उसे घूर रहा था। 6 शादी की तैयारी। आयात वॉशरूम में हाथ धोने के लिए नल ऑन करते हुए गाना गुनगुना रही थी। आयात में आईने में खुद को देखा, अगले पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आयात ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा, कोई नहीं था। आयात बढ़ते धड़कनों को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा आयु, तेरा बेहम होगा। लेडीज वॉशरूम में कौन होगा। आयात ने पानी के नीचे जैसे हाथ रखा, वो चीखने लगती है पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपना हाथ पकड़े ऑफिस से बाहर निकल जाती है। आयात बिल्डिंग के बाहर आकर ऑटो का वेट कर रही थी। पास अपनी काली गाड़ी में बैठा डेविल नीली आंखों से उसे घूर रहा था। ईशान थोड़ा गुस्से से बोला, तू जल्लाद है, तूने उसका हाथ जला दिया क्यों। डेविल उसे बिना देखे बोला, मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे आ गई तुम में। ईशान की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी सड़कों पे चलने लगी। आयात अपने हाथ को छुपाए घर में आते ही सीधा कमरे की तरफ जाने लगती है। रुखसार उसे रोकते हुए बोली, आयु तुम अकेले आई, फिरोज कहाँ रह गया। आयात अपनी अम्मी को देख बोली, अम्मी मैं टैक्सी से आई हूँ, फिरोज नहीं गया था मुझे लेने। रुखसार हैरान होते हुए घड़ी की तरफ देखती है, फिरोज को जाए काफी वक्त हुआ था। आयात रेस्ट करने का बोल कमरे में चली जाती है। अगली सुबह आयात रेडी होकर नीचे हॉल में आती है। उसकी नज़र सोफे पे सर पकड़े बैठे नाजमा पे जाती है। आयात अपनी अम्मी के पास खड़ी होते हुए पूछी, अम्मी क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों है। हिना नफरत से आयात को देखते हुए बोली, तुम मनहूस की एंट्री हुई है, उसकी जिंदगी में कुछ सही कैसे हो सकता है। आयात हिना की बात पे चिढ़ते हुए बोली, मैं तो पैदा होने से पहले ही उसके जिंदगी में लिख दी गई थी। हिना नजमा गुस्से से बोली, रुखसार अपनी बदतमीज बेटी को कहो मुंह बंद रखे वरना धक्के मार के माँ बेटी को निकालूंगी। आयात झल्ला के बोली, ऐसे कैसे निकलेगी आप, मेरे अब्बू का घर है ये मामी।
नजमा उठते हुए बोली, अब्बू तौबा, इस लड़की की बातें सुनो, अगर सच बता दिया ना लड़की मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुझे। रुखसार नजमा को टोकते हुए बोली, भाभी फिरोज लापता है और आप कैसी बातें लेकर बैठ गई। फिरोज, ये क्या हो गया तुम्हें। हिना की शौक भरी आवाज सुन सब ने सामने देखा तो जाबर जी जख्मी फिरोज को लेकर आ रहे थे। नजमा जी जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है। आयात शौक थी, फिरोज के हाथ में प्लास्टर था, सर पे पट्टी थी, लंडरा के चल रहा था। फिरोज सोफे पे बैठता है, आयात उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, फिरोज ये सब कैसे हो गया। फिरोज आह भरते हुए बोला, तुम्हें लेने जा रहा था, तुम्हारे ऑफिस के बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते ही किसी ट्रक में टक्कर मार दी, फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो अब्बा डिस्चार्ज करने आए हुए थे। नजमा जी रोते हुए बोली, मेरा बच्चा तू ठीक है ना। फिरोज हमें सिर हिलाते हुए बोला, मुझे रेस्ट करना है, कमरे में जा रहा हूँ। आयात कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अम्मी मुझे शुक्राने की नफल पढ़नी है फिरोज के सेहत के लिए। नजमा जी, लगता है इस मनहूस को मेरे बेटे के लिए चुनकर मैंने गलती कर दिया है। रुखसार भाभी, आप हम बस जया है, इस जहान का साथ तो दो जहान का मालिक लिखता है। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हम लैपटॉप पे देखते हुए टाइप कर रहा था। ईशान उसके पास खड़ा उसे देख रहा था। हम टाइप करते हुए बोला, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ईशान मेरे चेहरे को देख के दिमाग को पढ़ना, जैसे कयामत का डेट बताना। ईशान सर झटकते हुए बोला, नहीं, हम उस लड़के का हाथ तोड़ के हॉस्पिटल भेज दिया है। देवल सर हिलाते हुए आयात के कैबिन की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरी होने वाली बेगम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव लगती है। ईशान ने दो ढूक जवाब दिया, मासूम है वो। हम उंगली से डेस्क पे टैप करते हुए बोला, आज की रात फिर वो मासूम मुझ जैसे जानवर के कैद में होगी। ईशान नासमझी से बोला, कल क्या होगा। कल हम जोर जोर से हंसने लगता है, किसी राक्षस की तरह। उसकी हंसी देख ईशान का कलेजा बाहर आने को था। ईशान बचपन से डेविल के साथ रहता है, उसकी हर बात हर मुंह से पता होती है। ईशान को डेविल के इस हंसी का मतलब समझ आ रहा था। खान मंजिल जबर अपने कमरे में बैठे किसी से बात कर रहे थे। नजमा बैठी उसकी बातें सुन रही थी। जाबर ने धीरे से कहा, ऐसे अचानक शादी कैसे रख सकते हैं हम। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, जख्मी है वो। फोन के उस पार से आदमी ने अपने रौबदार आवाज में कहा, मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं, मुझे कल तक में तुम्हारी भतीजी की निकाह के पेपर्स चाहिए। जाबर इतना बोल वो फोन काट देते हैं। नजमा परेशान होते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे, रुखसार मान जाएगी। जाबर नजमा को देख बोले, उससे मन्ना होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना उसका सच हम उसकी बेटी को बता देंगे। कल शादी है, तैयारी कर लो सारी। मलिक पैलेस हम का रूम बार एरिया में बैठा हम ड्रिंक कर रहा था। मिस्टर मलिक उसके पास आते हुए बोले, बहुत गलत काम किए मैंने, लेकिन इस हराम चीज को कभी हाथ नहीं लगाया, पर अपने बेटे को नहीं रोक पाया। डेविल एक नजर देख फिर से पीने लगता है। मिस्टर आजाद बोले, तुम्हें कल लंदन जाना होगा एक डायमंड की डील के लिए। मैंने तुम्हें पहले बताया था, तुम्हें याद होगा। डेविल एटीट्यूड से बोला, मैं आपका काम क्यों करूं मिस्टर मलिक। आजाद जी गुस्से से बोले, क्योंकि तुमने मुझे जुबान दी थी, तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा उस लड़की के लिए, तो तुम मेरा काम करोगे। और ये डायमंड की डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अलावा ये डील नहीं हो सकती। हम हमें सर हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ फिर। सो मैं मना करा दूं तो। मिस्टर मलिक बेयांग भरी मुस्कान के साथ बोले, डेविल के अंदर उसकी बेवकूफ अम्मी का खून भी है, वो अपनी बात से नहीं पालटेगा। डेविल ग्लास को साइड में फेंकते हुए मिस्टर मलिक का गला दबाते हुए दीवार से लगा देता है। डेविल की पकड़ काफी मजबूत थी। मिसेस सुनीता जो छुप के खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, वो जल्दी से आकर डेविल को छुड़ाने की कोशिश करती है। हम दबी मगर डरावनी आवाज में बोला, अगली बार मेरी अम्मी का जिक्र भी अगर किया मिस्टर मलिक, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम उन्हें छोड़ देता है। सुनीता गुस्से से बोली, बाप है तुम्हारा, ये शर्म नहीं आती तुझे। हम आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें शर्म आई थी जब इनके साथ नाजायज रिश्ते में थी। मिस्टर मलिक चीख उठे। डेविल गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखता है। मिस्टर मलिक मुट्ठी बांधते हुए बोले, सुबह तक तुम्हें वहां पहुंचाना है, मेरा काम हो जाना चाहिए। 7 निकाह डेविल की एंट्री। मिस्टर मलिक बेयांग भरी मुस्कान के साथ बोले, डेविल के अंदर उसकी बेवकूफ अम्मी का खून भी है, वो अपनी बात से नहीं पालटेगा। डेविल ग्लास को साइड में फेंकते हुए मिस्टर मलिक का गला दबाते हुए दीवार से लगा देता है। डेविल की पकड़ काफी मजबूत थी। मिसेस सुनीता जो छुप के खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, वो जल्दी से आकर डेविल को छुड़ाने की कोशिश करती है। हम दबी मगर डरावनी आवाज में बोला, अगली बार मेरी अम्मी का जिक्र भी अगर किया मिस्टर मलिक, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम उन्हें छोड़ देता है। सुनीता गुस्से से बोली, बाप है तुम्हारा, ये शर्म नहीं आती तुझे। हम आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें शर्म आई थी जब इनके साथ नाजायज रिश्ते में थी। मिस्टर मलिक चीख उठे। डेविल गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखता है। मिस्टर मलिक मुट्ठी बांधते हुए बोले, सुबह तक तुम्हें वहां पहुंचाना, मेरा काम हो जाना चाहिए। अगली सुबह अपनी अम्मी की आवाज सुन आयात आंखें खोलती है तो चौंकते हुए उठ के बैठ जाती है। सामने थाल लिए खड़ी अपनी अम्मी को देख आयात शौक रह होकर बोली, अम्मी ये सब क्या है आपके हाथ में, ये क्या है। रुखसार परेशान भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तेरा निकाह है आज, जल्दी से तैयार होकर नीचे आजा, हल्दी और मेहंदी की रस्म करनी है।
आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। एक लंबी सांस लेकर वो बोली, अम्मी आपका दिमाग सही तो है ना? मतलब शादी, और वो भी आज? क्या बोल रही है? रुखसार तेज आवाज में बोली, आयु तेरी बेहस करने की आदत नहीं जाएगी कभी? हर बात पे सवाल करना जरूरी है। आयात भी तेज आवाज में बोली, अम्मी सगाई के दूसरे दिन आप आकर बोलोगी शादी है मेरी तो ऐसे ही रिएक्ट करूंगी ना? रुखसार जी थाल रखते हुए बोली, भाभी ने पीर साहब से बात की थी, उनके कहे मुताबिक सब हो रहा है बच्चा। तुझे पता है पीर मोहम्मद साकिर अली की बात नहीं टाल सकते बच्चा। आयात, अम्मी ये सब अजीब नहीं लग रहा आपको? रुखसार आयात का हाथ पकड़ते हैं। आयात चीख उठती है। रुखसार उसके हाथ को देखती है तो उनकी शौक रह जाती है। आयात का हाथ बुरी तरह से लाल होकर छाले पड़ चुका था। रुखसार परेशान होकर बोली, ये क्या हुआ तुझे बेटा? इतनी बुरी तरह से हाथ जैसे जला? आयात को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचते हुए बोली, अम्मी बॉस के लिए कॉफी बनाते हुए जल गया था। परेशान ना हो, मैंने ऑइलमेंट लगा लिया है। रुखसार जी परेशान होते हुए बोली, इतनी बेरहमी से जला है? तुम कहती हो परेशान नहीं हो, ऐसा लगता है किसी ने जान के जलाया हो। आयात आंखें छोटी करते हुए बोली, अब लेट नहीं हो रहा अम्मी, जाइए आप, मुझे तैयार होना है। रुखसार जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, सुन फजर के नमाज पढ़ना भूलना मत, निकाह होगा तेरा। आयात मुस्कुरा के बोली, सुबह सबसे पहले मैं अल्लाह मियाँ को ही याद करती हूँ, टेंशन नॉट अम्मी जी, शुक्राने की भी पढ़ूंगी। खान पैलेस। सब नाश्ते के लिए साथ बैठे हुए थे। अलीना इधर उधर देखते हुए बोली, हम नहीं आया नाश्ते के लिए मोम। खदिजा गुस्से से अपनी बेटी को देखते हुए बोला, तुझे तेरी फिक्र नहीं होगी लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है, दूर रहो उससे। तुम सनकी है, वो कब क्या कर दे कोई पता नहीं। सुनीता टेबल पे बैठते हुए बोली, उसे उसके करीब जाना है, तू दूर जाने के नसीहत दे रही है। खदिजा मुंह बनाते हुए बोली, सुनीता कल उसने जिस नज़र से मुझे देखा मेरी हिम्मत नहीं जुट रही है उसका नाम भी लेने की। सुनीता नफरत से बोली, दिल तो करता है माँ बेटे को जान से मार दूं, इतनी नफरत होती है मुझे। अलीना ब्रेड खाते हुए बोली, खाला ऐसे ना बोले, हम होने वाले सहोर हैं मेरे, अपने खुद कहा है। सुनीता गुस्से से बोली, बेवकूफ लड़की, कुछ कर भी लिया कर, उसके लिए मेरे कहने से कुछ नहीं होता। कुछ भी कर ले मेरा भाई आप लोगों के झांसे में कभी नहीं आएगा। एक 4 साल की बच्ची का हाथ पकड़े अंदर आती हुई खूबसूरत सी लड़की बोली। तीनों ने नफरत से उसे घुरा। सेंटर पे लगे काउच पे बैठी सलमा जी मुस्कुरा के बोली, अरे मेरी बच्ची जिया, इतने दिनों बाद दादी की याद आ गई। जिया दादी को सलाम देते हुए बोली, अस्सलामु अलैकुम दादी जान, कैसी है आप? सलमा जी छोटी सी जोया को गॉड में उठाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची दादी का ख्याल नहीं आता तुझे, इतने दिनों बाद आए। जिया बैठते हुए बोली, दादी यूसुफ मसरूफ थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता। सुनीता ताने मारते हुए बोली, हर महीने तो मुंह उठा के आ जाती है, बच्चे साथ टाइम नहीं मिलता। जोया आंखें छोटी करते हुए बोली, सौतेली दादी मेरे मामा का घर है, आएंगे हम, आपको क्या मसला है? जिया जोया को आंखें दिखाते हुए बोली, जोया बच्चा बड़ी है, वो ऐसे बात नहीं करते, चलो हम बड़ी मम्मा से मिलाते हैं। सलमा जी जिया के साथ चलते हुए बोली, हाँ मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, वैसे भी वो हमजा नहीं है घर पे। अलीना नफरत से बोली, मासी आप इस जिया को नहीं रोक पाती, इस घर पे आने से मुझे क्या बहू बनाओगी? सुनीता गुस्से से अलीना को घूरते हुए कमरे की तरफ चली जाती है। खान विला। विला के हॉल में निकाह के लिए डेकोरेशन किया गया था। साइड में हल्दी की रस्म हो रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हल्दी बस रस्म के हिसाब से लगाया गया। काउच पे ग्रीन सूट पहने आयात मेहंदी लगवा रही थी। जब उससे पूछा गया किसका नाम लिखना है वो चौंक गई, उसे कुछ याद आ गया। आयात मन में बोली, नहीं आयात वो बस बुरा ख्वाब था, कोई बेहम, आधी रात को कोई कैसे घर में घुस के कमरे में आ सकता है। मेहंदी वाली की आवाज से बाहर आते हुए आयात बोली, फिरोज फिरोज है, मेरे होने वाले सोहर का नाम लिख दीजिए। मेहंदी वाली मेहंदी को देखते हुए बोली, लेकिन मैम अपने हेच बोला, मैंने लिख दिया। आयात ने हथेली देखी, हेच लिखा था। वो गुस्से से बोली, ये क्या किया तुमने, मेरे सोहर का नाम फिरोज है, तुमने हेच क्यों लिखा? क्या तुम्हें नहीं आता तो क्यों आए हो तुम यहाँ? रुखसार आयात को गुस्से में देख उसके पास आते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रही हो, मेहमान है घर पे, क्या सोचेंगे? आयात अपना हाथ दिखाते हुए बोली, अम्मी देखिए इस लड़की ने क्या कर दिया, फिरोज की जगह एच लिख दिया मेरे हाथों पे। मेहंदी वाली खुद का बचाव करते हुए बोली, अरे मैम इन्होंने खुद एच कहा था, पहले हमारी गलती नहीं है, हम रोज हजारों लोगों को मेहंदी लगाते हैं। आयात रूधे गले से बोली, झूठ बोल रही है ये अम्मी, मैं क्यों फिरोज की जगह किसी और का नाम बोलूंगी? हिना आयात की बात सुनते हुए बोली, तो गला क्यों फाड़ रही हो, साफ करके एफ लिख लो ना। मेहंदी वाली ने कहा, इनका हाथ जला हुआ है, ये साफ नहीं हो सकता, मुश्किल से जले हुए हाथों में मेहंदी लगी है। आयात अपने हाथों को नम आंखों से देख रही थी। उसका हाथ जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अब उसका दिल फिरोज की जगह किसी और का नाम देख के जल रहा था। रुखसार जी आयात के आंसू साफ करते हुए बोली, बच्चों जैसे रोना बंद कर और जा, कमरे में निकाह का सारा सामान है, तैयार हो जा, मेहंदी सूखते ही। आयात बेमन से कमरे में चली जाती है। दूर खड़ी नजमा उसे देख बोली, अगर बात पैसों की नहीं होती तो मैं इस मनहूस को अभी अपने फिरोज की जिंदगी में आने नहीं देती, लेकिन कोई वोट नहीं, एक बार पैसे मिल जाए फिर धक्के मार के मेरे बेटे की जिंदगी से भी और इस घर से निकालूंगी। शाम का वक्त।
आयात खुद को दुल्हन बना देख काफी खुश थी। फोन से अपनी एक फोटो लेते हुए बोली, चलो अल्लाह मियां ने मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी, आज मुझे एक अच्छा प्यारा हमसफर से नवाज दिया। मेरा बचपन का प्यार आज मुकम्मल होने वाला है, यही तो चाहती थी मैं। आयात खुद से बातें कर रही थी जब उसकी बेस्ट फ्रेंड सानिया पीछे से उसे हक करती है। आयात एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन अगले पल पलट के सानिया को हक कर लेती है। सानिया ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोली, माशाअल्लाह आयु कितनी प्यारी लग रही है तू इस लाल जोड़े में। आयात ने मुस्कुरा के खुद को देखा। गोल्डन उम्ब्रेला सूट के नीचे लाल स्कर्ट, सर पे लाल दुपट्टा, ऊपर से नीचे तक गहने में लादे ब्राइडल मेकअप में आयात बेहद खूबसूरत लग रही थी। सानिया नम आंखों से बोली, मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत हूँ आयु, फाइनली तुझे तेरी खुशियां मिल गई, तुझे बचपन से तेरी मामी के हाथों जलील होते देखा है। आयात उसे गले से लगाते हुए बोली, भूल जाओ पुरानी बातें, आज नई जिंदगी की शुरुआत है मेरी जान। सानिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल चल, अब नीचे काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। आयात जल्दी से अपना दुपट्टे से चेहरे को ढक आगे बढ़ जाती है। सानिया उसके पीछे जाते हुए मन में बोली, काश ये फिरोज नहीं होता तो ज्यादा खुशी होती। वो तेरे लायक नहीं है जिसके होते तुझे आज तक जलील होना पड़ा। नीचे फूलों के बने पर्दों के एक तरफ आयात और दूसरी तरफ फिरोज बैठे थे। आयात के पास उसकी अम्मी और कुछ दोस्त थे, फिरोज के पास भी उसके दोस्त और अम्मी अब्बू थे। आयात का चेहरा मेकअप की वजह से नहीं, उसके हया की वजह से लाल हो रहा था। वो नर्वस थी भी थी काफी ज्यादा, उसे अजीब भी लग रहा था। घरवालों से इजाजत लेते हुए काजी साहब बोले, दोनों परिवारों की इजाजत हो अगर निकाह शुरू करे। किसी के कुछ भी कहने से पहले एक शोर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। काले कपड़ों में कुछ लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगे, उसने पास हथियार थे। हिना के मुंह से एकदम निकला, डेविल के आदमी यहाँ। सब हैरान थे, मीडिया वाले जल्दी से कैमरा उनकी तरफ कर देते हैं। उनके बीच से काला सूट पहने हम की एंट्री हुई। किसी ने आज तक डेविल और हम को नहीं देखा था, इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया ये कौन था। लेकिन डेविल का चेहरा सहरे से ढका था। अपनी कोल्ड और दरबनी आवाज में बोला, काजी साहब मेरे इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, फिर मेरे बिना ये निकाह कैसे हो सकता है। आयात ने अपनी बढ़ती धड़कनों को संभलते हुए उस तरफ देखा, पर उसे धुंधला दिखा सब। फिरोज अपना सहरा हटाते हुए बोला, कौन हो तुम, ऐसे कैसे अंदर आ गए मेरी निकाह के बीच। इंशान के एक इशारे से गार्ड्स ने वहां खड़े सबके ऊपर गन तान दी। मीडिया वालों को जाने का इशारा किया। एक कैमरामैन क्लिप की कॉपी छुपाते हुए जाने लगता है। डेविल उसके तरफ सर घुमाया और शूट कर दिया। सब शौक रह गए, आयात के आंखों से आंसू बहने लगे थे। डेविल गन साइड में फेंकते हुए बोला, डेविल को नफरत है नाफरमानी करने वालों से। सब डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज तक सबने डेविल और उसके बेरहमी के बारे सिर्फ सुना था, आज देख रहे थे। निकाह होगा या नहीं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक भी रिव्यू नहीं मिला अब तक, इतनी कंजूसी क्यों। रिव्यू दो वरना निकाह डिले कर दूंगी, फिर रोमांस भी लेट होगा। चैट बंदूक की नोक पे निकाह, डेविल की कैद। नीचे फूलों के बने पर्दों के एक तरफ आयात और दूसरी तरफ फिरोज बैठे थे। आयात के पास उसकी अम्मी और कुछ दोस्त थे, फिरोज के पास भी उसके दोस्त और अम्मी अब्बू थे। घरवालों से इजाजत लेते हुए काजी साहब बोले, दोनों परोवरों की इजाजत हो अगर निकाह शुरू करे। किसी के कुछ भी कहने से पहले एक शोर ने सबको शॉक कर दिया। काले कपड़ों में कुछ लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगे। सब हैरान थे, मीडिया वाले जल्दी से कैमरा उनकी तरफ कर देते हैं। उनके बीच से काला सूट पहने हम की एंट्री हुई। किसी ने आज तक डेविल और हम को नहीं देखा था, इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया ये कौन था। लेकिन डेविल का चेहरा सहरे से ढका था। अपनी कोल्ड और दरबनी आवाज में बोला, काजी साहब मेरे इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, फिर मेरे बिना ये निकाह कैसे हो सकता है। आयात ने अपनी बढ़ती धड़कनों को संभलते हुए उस तरफ देखा, पर उसे धुंधला दिखा सब। फिरोज अपना सहरा हटाते हुए बोला, कौन हो तुम, ऐसे कैसे अंदर आ गए मेरी निकाह के बीच। इंशान के एक इशारे से गार्ड्स ने वहां खड़े सबके ऊपर गन तान दी। मीडिया वालों को जाने का इशारा किया। एक कैमरामैन क्लिप की कॉपी छुपाते हुए जाने लगता है। डेविल उसके तरफ सर घुमाया और शूट कर दिया। सब शौक रह गए, आयात के आंखों से आंसू बहने लगे थे। डेविल गन साइड में फेंकते हुए बोला, डेविल को नफरत है नाफरमानी करने वालों से। सब डर से कांप रहे थे, क्योंकि आज तक सबने डेविल और उसके बेरहमी के बारे सिर्फ सुना था, आज देख रहे थे। डेविल फिरोज की जगह खुद बैठते हुए बोला, अब मेरी इजाजत से निकाह शुरू किया जाए काजी साहब। आयात अपनी अम्मी का हाथ पकड़ बोली, अम्मी मैं इस गुनहगार गुंडे से कभी शादी नहीं करूंगी। आयात के इतना कहते ही गन शूट होती है। गोली फिरोज के पैर को छूकर निकली थी। नजमा अपने बेटे को देख चीख पड़ी। इंशान बोला, आपको ये निकाह करना पड़ेगा वरना यहाँ खड़े सबकी लाश आपको अपनी आंखों से देखनी होगी। आयात कुछ बोल नहीं सकी। डेविल ने सहरे के बीच से आयात को देखने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हारा ही कजन हूँ स्वीट हार्ट, मुझसे कैसा खौफ। तुम गंदे गुनहगार इंसान हो, ऐसे इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता। आयात नफरत से बोली। डेविल के इशारे से बिना देरी किए काजी जी ने निकाह पढ़ना शुरू किया। आयात फुट फुट के रो रही थी। काजी जी के बार बार पूछने पर भी वो जवाब नहीं दे रही थी।
नाजमा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, हमें बख्श दो आयात, हाँ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। अपनी मामी की आवाज सुनते ही आयात ने कबूल है कह दिया। अब बारी डेविल की थी, डेविल ने भी हाँ कह दिया। दोनों ने निकाह नामे पे साइन किया। निकाह पूरी होते ही डेविल उठा और रुखसार के आगे चेक रखते हुए बोला, खैरात नहीं, आपकी बेटी की कीमत है, इज्जत से दे रहा हूं। आयात ने सर उठा के उसे देखना चाहा लेकिन वो वही बेहोश हो गई। रुखसार जी जल्दी से अपनी बेटी को देखने लगी। डेविल ने झटके से आयात का हाथ पकड़ के उसे बाहों में उठा लिया। रुखसार हैरानी से बोली, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? डेविल कदम बढ़ाते हुए बोला, आज और अभी से ये सिर्फ मिसेस मलिक है, किसी की बेटी भतीजी कुछ नहीं लगती अब ये। इसके सारे रिश्ते यही खत्म होते हैं, आज से ये डेविल की हुई, मिसेस डेविल। मुंह मांगी कीमत दी है मैंने इसकी, उनसे भी कई गुना ज्यादा खाला जान। डेविल गाड़ी में बैठ अपने आदमी के साथ निकल जाता है। रुखसार दरवाजे बैठी रोती रह जाती है। मलिक पैलेस। गाड़ी आकर पैलेस के सामने रुकती है। डेविल गाड़ी से बाहर आता है। आयात को अब तक होश नहीं आया था। डेविल ने उसे बाहों में उठाया और घर के अंदर आ गया। जिया अपनी बेटी जोया को गॉड में लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी। अलीना और सुनीता हॉल पे बैठी बातें कर रही थी जब उनकी नजर हम पे गई। सब शौक रह गए, किसी ने पलके नहीं झपकाई। डेविल बिना कुछ कहे सुने सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जोया जल्दी से जिया से दूर होते हुए बोली, अम्मी मैं मामी से मिलकर आती हूँ। जिया ने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं रुकी। वो अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। हम का कमरा। हमने आयात को बेड पे लिटा दिया और खड़े होकर उसे देखने लगा। धीरे से दरवाजा खोल जोया ने अंदर झांका। डेविल उसे बिना देखे बोला, मामी को रेस्ट करना है, जाओ अभी। जोया मुंह बनाते हुए बोली, मामा एक बार। डेविल ना में सर हिलाते हुए दरवाजा बंद कर देता है। जोया नाराज होकर अपनी अम्मी के पास चली जाती है। डेविल ने पानी का जग उठाया और आयात के ऊपर डाल दिया। आयात झट से उठ के बैठते हुए चीखी, अम्मी भागो, सुनामी आ गई। आयात ने इधर उधर देखा, ये जगह अनजान थी। फिर उसे सब कुछ जैसे जैसे याद आने लगा, उसके आंसू बहने लगे। आयात ने अपने घूंघट को हल्का ऊपर किया। डेविल को उसकी लाल लिपस्टिक से ढकी हॉट से प्लीट दिखी। धीरे धीरे आयात ने पूरा घूंघट उठाया। सामने खड़े डेविल को देख उसकी धड़कनें तेज हो गई। पर डेविल की नजरें उसके चेहरे से नहीं हटी। आयात अपनी सी ग्रीन आंखों से उसे देख रही थी। आयात एक नजर पूरे कमरे को देख बोली, तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? डेविल का ध्यान भटका। वो चेहरे के भाव सख्त करते हुए आयात के थोड़ा पास जाता है। आयात पीछे हो जाती है। डेविल अपनी दरबनी आवाज में बोला, निकाह हुआ है तुम्हारा, मुझसे अपने ससुराल आए हो, डेविल की कैद में। आयात डेविल के सीने पे हाथ रख उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बेड से नीचे आते हुए बोली, तुमने बंदूक की नोक पे डरा धमका के निकाह किया है, ये गलत है, मैं नहीं मानती ये निकाह। कहते हुए आयात दरवाजे की तरफ भगती है। डेविल अपने लंबे हाथों से पीछे से आयात को कंधे से पकड़ अपने पास करते हुए उसके कानों में अपनी डबी आवाज में बोला, डेविल के आगे जुबान चलाना तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है। मुझे मेरे आगे किसी की ऊंची आवाज नहीं पसंद, मुझसे डरा करो बेगम। डेविल की पकड़ इतनी मजबूत थी, आयात के गोरे कंधे पे उसके उंगली के निशान पड़ गए थे। आयात दर्द से रो रही थी। डेविल ने आयात को जमीन पे फेंका। आयात जमीन पे गिरती है, उसकी चुड़िया भी टूट जाती है। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी कजन हूँ, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगड़ा तुम्हारा? टूटे हुए चुड़ियों पे आयात के हाथ को पैरों से कुचलते हुए डेविल बोला, दुनिया डरती है इस डेविल से एंड आई रियली लाइक इट स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने की? इस दिन का इंतख्वाब नहीं किया था तुमने? तुम्हें क्या लगा तुम ना करोगी तो डेविल शादी नहीं करेगा तुमसे? आयात को डेविल के लाल भयानक आंखों से बेहद डर लग रहा था, जिसे छुपाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। आयात के हाथों में कांच के टुकड़े चुभ रहे थे, उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। पानी की बूंदें भी आयात के गोरे गालों पे चमक रही थी। डेविल की नजर दोबारा उसके चेहरे पे गई। डेविल ने अपने थंब से उसके गाल पे लुढ़क रहे पानी की बूंद को छुआ। आयात की धड़कनें तेज हो रही थी, शायद डर बेचैनी दोनों थी। पर अगले पल उसने डेविल के हाथ को झटकते हुए कहा, आयात स्ट्रांग है, वो किसी से नहीं डरती, तुम नहीं डरा सकते मुझे, समझे? मुझे हाथ मत लगाना, घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारे नाकाम वजूद से। डेविल मुस्कुराया। उसके लेफ्ट गाल पे परे डिंपल को आयात देख सकती थी। वो खड़ा होते हुए बोला, डेविल को चैलेंजेस बेहद पसंद है। कल से डर का नया खेल शुरू होगा, पूरी दुनिया जिससे डरती है तुम्हें भी डरना होगा मिसेस डेविल। होप स्टोरी पसंद आ रही होगी आप सबको, लाइक शेयर कमेंट करो और ज्यादा रिव्यू दो। चेन्नई डार्लिंग, तुम्हें मेरे सामने कपड़ों की क्या जरूरत है? टूटे हुए चुड़ियों पे आयात के हाथ को पैरों से कुचलते हुए डेविल बोला, दुनिया डरती है इस डेविल से एंड आई रियली लाइक इट स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने की? इस दिन का इंतख्वाब नहीं किया था तुमने? तुम्हें क्या लगा तुम ना करोगी तो डेविल शादी नहीं करेगा तुमसे? आयात को डेविल के लाल भयानक आंखों से बेहद डर लग रहा था, जिसे छुपाने की वो नाकाम कोशिश कर रही थी। आयात के हाथों में कांच के टुकड़े चुभ रहे थे, उसने अपनी आंखें बंद रखी थी। पानी की बूंदें भी आयात के गोरे गालों पे चमक रही थी। डेविल की नजर दोबारा उसके चेहरे पे गई। डेविल ने अपने थंब से उसके गाल पे लुढ़क रहे पानी की बूंद को छुआ।
आयात की धड़कनें तेज हो रही थी, शायद डर बेचैनी दोनों थी। पर अगले पल उसने डेविल के हाथ को झटकते हुए कहा, आयात स्ट्रांग है, वो किसी से नहीं डरती, तुम नहीं डरा सकते मुझे, समझे? मुझे हाथ मत लगाना, घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारे नाकाम वजूद से। डेविल मुस्कुराया, उसके लेफ्ट गाल का डिंपल आयात देख सकती थी। वो खड़ा होते हुए बोला, डेविल को चैलेंजेस बेहद पसंद है। कल से डर का नया खेल शुरू होगा, पूरी दुनिया जिससे डरती है तुम्हें भी डरना होगा मिसेस डेविल। आयात जाता हुआ डेविल को देख बोली, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाने दो मुझे डेविल प्लीज। आयात बेड से पीठ टिकाए बैठी अपने हाथ को देखते हुए बहुत रो रही थी। पहले जलन, अब चुड़ियों की वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा था। साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी, उसका कपड़ा जग के पानी से भीग चुका था, ऐसी भी ऑन थी। सुबह अजान की आवाज से आयात की आंख खुलती है। वो जमीन में बिछे गद्दे जैसे सॉफ्ट कारपेट पे काफी आराम से सो रही थी। आयात ने बड़ी मुश्किल से खुद को जमीन से उठाया। इधर उधर देखते हुए वो अपना दुपट्टा उठा के वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वजू कर बाहर आती है और कोजेट में एक साइड में बैठ के नमाज पढ़ लेती है। आयात वहीं बैठी रोते हुए कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। सुबह के 9 बजे हॉल में, नीचे हॉल में सुनीता अलीना बैठे ऊपर देख रहे थे। उन्हें पूरी रात ये सोचकर नींद नहीं आए आखिर रात को हम के साथ आने वाली लड़की थी कौन। अलीना अपने नाखून चबाते हुए बोली, खाला अब क्या होगा अगर वो लड़की आपकी बहू निकली तो? सुनीता गुर्राते हुए बोली, मनहूस बातें मत कर अलीना, सुबह सुबह तुम्हारे खालू आते होंगे, फिर पूरा मैटर पता चलेगा। सुनीता की बेहन बोली, बेवकूफ, दुल्हन के जोड़े में बाहों में उठा के अपने कमरे तक लेकर गया है, हम उसे एक रात बीत चुकी, साथ उसने निकाह ही किया होगा। जिया बाहर गार्डन से आते हुए बोली, अरे अम्मी आप आराम से बैठी है, ऐसे कैसे? नई बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। नई बहू किसकी, ये क्या बोल रही है तू जिया? शबनम जी जिया को हैरानी से देखते हुए बोली। अलीना जल्दी से बोली, दादी कल आधी रात को हमजा किसी दुल्हन को बाहों में उठा के घर पे लाया है और अपने कमरे में रखा है। शबनम जी हैरानी से जिया को देखती है तो वो हाँ में सर हिला देती है। शबनम जी अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोली, या मेरे मालिक, अब ये लकड़ा पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठा है, मुझे इससे बात करनी होगी अभी इसी वक्त। जिया उन्हें रोकते हुए बोली, दादी क्या फायदा, वो किसी की नहीं सुनता, पता तो है आपको, उसके गुस्से का शिकार वो लड़की ना बन जाए। शबनम जी बेचारी शकल बनाते हुए बोली, पता नहीं कौन है जो इस जालिम के हाथों लग गई, मुझे अफसोस हो रहा है उसकी किस्मत पे। जिया उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, दुआ कीजिए दादी, अफसोस नहीं, क्या पता ये लड़की उसे बदल दे, इंशाल्लाह खैर होगी। शबनम जी हमें सिर हिलाते हुए बोली, चल देखते हैं आखिर कौन है वो बच्ची। डेविल जिम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। शबनम जी उसे रोकते हुए बोली, हमजा रुक, कल क्या किया है तूने, किसी साथ लाया है अपने? डेविल एक नजर जिया को देख बोला, फर्स्ट हम कहें मुझे नफरत है इस नाम से, समझी? दूसरी बात आपकी प्यारी पोती और बहू ने बता दिया होगा तो मुझसे पूछने की वजह? शबनम जी हैरानी से बोली, दादी से ऐसे बात करेगा हम तू बता हमें कौन है वो? हम गुर्राते हुए बोला, मेरा कोई कुछ नहीं लगता, यहाँ रिश्ते मत जोड़ा करे मुझसे, निकाह किया है मैंने, बेगम है अब वो मेरी, समझी? दोबारा मेरे फ्लो पे दिखना मत। डेविल उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते हुए वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम का दरवाजा बंद देख वो हैरान होता है, फिर पूरे कमरे में देखता है, आयात कहीं नहीं थी। डेविल गुस्से से दरवाजा पिटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वॉशरूम यूज करने की, खोलो वरना तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। अंदर ट्वाल लपेटे आयात की जान निकली जा रही थी, उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था वॉशरूम यूज करने पे डेविल ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा। आयात ने बड़ी हिम्मत करके कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, प्लीज समझो डेविल। डेविल ने दांत पिसते हुए कहा, मुझे मीटिंग में जाना है, अगर एक सेकंड भी लेट हुआ तुम सोच नहीं सकती क्या करूंगा तुम्हारे साथ। आयात रोने लगी, सुबकते हुए अपने बॉडी पे लपेटे ट्वाल को देखते हुए बोली, अब क्या करेगी तू? आयात ऐसे कैसे निकलेगी बाहर, डेविल के सामने पर नहीं निकली तो वो तुझे मार डालेगा शायद। डेविल ने लॉक पे हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुला। आयात अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर आए। डेविल की नजर उस पे गई, उसकी पतली गोरी टांग उसके सामने थी। लेकिन अगले पल डेविल का गुस्सा फिर चढ़ गया जब उसकी नजर आयात के पहने अपने शर्ट पे गई। आयात ने ब्लैक कॉलर की शर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। शर्ट हद से बड़ा था जिसपे वो डूब चुकी थी। डेविल उसे घूरते हुए बोला, मेरी शर्ट को तुमने हाथ कैसे लगाया लड़की? आयात रोते हुए एक सांस में बोल पड़ी, मेरे पास कपड़े नहीं थे, आपके सामने ऐसे कैसे आ सकती थी, इसलिए ये पहना। डेविल की नजरें आयात से नहीं हट रही थी। इस काले शर्ट में आयात का गोरा रंग काफी खिल रहा था। डेविल एक हाथ दीवार पे रख आयात के चेहरे के बिल्कुल पास जाते हुए बोला, डार्लिंग तुम्हें मेरे सामने कपड़ों की क्या जरूरत है? आयात ने आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखा, जैसा नजरों से उसे खा जाएगी वो। डेविल उसके जबड़े को काशे के पकड़ते हुए बोला, मुझे आंखें दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपने डर से सामना करने की कुछ ज्यादा जल्दी है तुम्हें। आयात चीख रही थी, रो रही थी, पर डेविल उसे नहीं छोड़ रहा था। डेविल गुर्रा के बोला, उतारो शर्ट अभी अभी मेरे सामने। आयात ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज डेविल ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगी। डेविल हंसते हुए बोला, डेविल खुद अपनी तकदीर लिखता है, उसे किसी के दुआ की जरूरत नहीं है, समझी?
आयात अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दुआ से तकदीरें बदल जाती है, अल्लाह मियाँ के आगे दुआ मांगना भी नेमत है हमारे लिए। डेविल सर झटकते हुए बोला, मेरे सामने अपना ये ज्ञान पिटारा खोलने की जरूरत नहीं, शर्त उतारो अभी। आयात ने हिम्मत की और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं डेविल मैम, मैं अंदर जाकर खोल दूंगी, 1 मिनट दो मुझे। डेविल ने डर से कांप रहे आयात के गुलाबी होठों को देखा, उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने जल्दी से नजरें फेरते हुए कहा, नहीं डरती हो ना तुम किसी से? आयात ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डरती किसी से, अपने अल्लाह के अलावा, चाहे तुम मार दो मुझे। 10 सेकेंड में वापस आओ वरना मैं अंदर आऊंगा, फिर दिनों साथ शॉवर लेंगे। डेविल की बात पूरी होने से पहले आयात कमरे में भगती है। आयात ने बाथरोब पहन रखा था, उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वो काउच पे बैठी कमरे को देख रही थी। आयात कजन थी उसकी, पर पहली बार यहाँ सीधा बहू बनकर आई थी। डेविल वॉशरूम से क्लोजेट में जाता है और ब्लैक सूट पहने बाहर आता है। आयात में इतनी हिम्मत नहीं थी उसे नजरें उठा के देखने की। लाइक, शेयर, कमेंट करो प्लीज प्लीज प्लीज, रिव्यू दिया करो दोस्तों प्लीज। चैटेंट डेयर डेविल हैंडसम तो है। आयात अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दुआ से तकदीरें बदल जाती है, अल्लाह मियाँ के आगे दुआ मांगना भी नेमत है हमारे लिए। डेविल सर झटकते हुए बोला, मेरे सामने अपना ये ज्ञान पिटारा खोलने की जरूरत नहीं, शर्त उतारो अभी। आयात ने हिम्मत की और गहरी सांस लेकर बोला, नहीं डेविल मैम, मैं अंदर जाकर खोल दूंगी, 1 मिनट दो मुझे। डेविल ने डर से कांप रहे आयात के गुलाबी होठों को देखा, उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने जल्दी से नजरें फेरते हुए कहा, नहीं डरती हो ना तुम किसी से? आयात ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डरती किसी से, अपने अल्लाह के अलावा, चाहे तुम मार दो मुझे। 10 सेकेंड में वापस आओ वरना मैं अंदर आऊंगा, फिर दिनों साथ शॉवर लेंगे। डेविल की बात पूरी होने से पहले आयात कमरे में भगती है। आयात ने बाथरोब पहन रखा था, उसके पास कोई कपड़ा नहीं था। वो काउच पे बैठी कमरे को देख रही थी। आयात कजन थी उसकी, पर पहली बार यहाँ सीधा बहू बनकर आई थी। डेविल वॉशरूम से क्लोजेट में जाता है और ब्लैक सूट पहने बाहर आता है। आयात में इतनी हिम्मत नहीं थी उसे नजरें उठा के देखने की। डेविल अपना कोट पहन रहा था। आयात की मीठी धीमी आवाज उसके कानों में गई, मैं क्या करूं अब? डेविल ने मुड़ के उसे देखा, ढीले से बाथरोब में उसकी क्लीवेज दिख रही थी। डेविल उसके सामने खड़े होकर बोला, मालिक के सामने नौकर जमीन पे बैठते हैं। आयात उसे देख बोली, पता है मुझे। डेविल दांत पिसते हुए बोल, तो काउच पे कैसे बैठी हो तुम मेरे सामने? आयात खड़ी होकर बोली, क्योंकि मैं नौकर नहीं बेगम हूं आपकी, आप पे, आपसे जुड़े हर चीज पे हक है मेरा। डेविल उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, हक की बातें हो रही है, फिर मेरे भी कुछ हक है बेगम तुम पे। आयात डर से कांपते हुए बोली, मैं समझी नहीं। डेविल चिल्लाने ही वाला था, कमरे का दरवाजा खुला। आयात जल्दी से खुद को हाथों से कवर करती है। छोटी सी जोया मुस्कुराते हुए डेविल को देख रही थी। आयात उसे देख मुस्कुरा दी। डेविल ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें यहां आने की इजाजत है, इसका ये मतलब नहीं है तुम कभी भी आ जाओ। जोया सर झुकाते हुए बोली, मामी खूबसूरत है मामा। आयात मुस्कुरा के आगे आते हुए बोली, आप भी बेहद खूबसूरत है, क्या नाम है आपका? डेविल आयात को बाजू से पकड़ पीछे खींचते हुए बोला, तुम्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, यहाँ सजा काटनी है तुम्हें, ऐश नहीं करोगी। आयात ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, मैंने क्या किया जो मुझे सजा दे रहे हो तुम? डेविल उसे बालों से पकड़ते हुए बोला, मुझसे बेहस करने की हिम्मत नहीं है किसी में, मेरे सामने जुबान बंद रखना। आयात रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जोया डेविल को धक्का देते हुए बोली, डेविल यू हर्टिंग हर, छोड़ो उन्हें। डेविल ने जोया को कमरे से निकाल दरवाजा बंद कर दिया। आयात जमीन पे बैठी रोने लगती है। डेविल अपना फोन उठा के जाने लगता है। आयात जल्दी से बोली, मुझे कपड़े चाहिए, ऐसे कब तक रहूंगी? डेविल जाते हुए बोला, तुम्हारे जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो जो पहना है वो भी नसीब नहीं होगा। आयात मुंह बना के रोने लगती है। डेविल अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाता है। ईशान पैसेंजर सीट पे बैठा उसे घूर रहा था। डेविल फोन को स्क्रॉल करते हुए बोला, मुझे पूछने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ईशान, तुम अब क्या करोगे उस बच्ची के साथ? मेरा मतलब, तुमसे किसी ने मतलब पूछा है मिस्टर अहमद? डेविल ने कोल्ड अंदाज में कहा तो ईशान चुप हो गया। दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं। आते ही दोनों ने अपना चेहरा कवर कर लिया था। एलिवेटर के अंदर जाते ही डेविल बोला, इस फ्लो की सारी लड़कियों को निकालो और लड़कों को हायर करो। हम में इस ऑफिस में कभी किसी ने उसे नहीं देखा था, पर उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी, उसका स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई एंड अट्रैक्टिव था। इसीलिए सब उसे देखने की ख्वाहिश रखते थे। एम्प्लॉय भी हमेशा उसे देखने की कोशिश करते थे, लेकिन हमको नफरत थी उसे कोई देखे। ईशान हैरानी से बोला, सडनली क्या हुआ तुझे? ये सभी हाईली क्वालिफाइड है। डेविल कोल्ड नजरों के साथ ईशान को देख बोला, शायद तुम्हें अपने लिए नई जॉब चाहिए, अंडमानन वाले ब्रांच पे भेज दूं। ईशान जल्दी से किसी को कॉल लगाते हुए सारे फीमेल एम्प्लॉय को निकालने का कह दिया। शाम का वक्त, डेविल की गाड़ी घर के सामने रुकती है। गाड़ी से निकल घर में आते ही सलमा जी उसे रोक देती है। हम उन्हें सलाम देता है। सलमा जी सलाम का जवाब देते हुए बोली, तूने उस बच्ची को कमरे में बंद कर रखा है, पूरा दिन बिना खाए पिए कमरे में बंद है वो।
डेविल बिना देखे अपनी कोल्ड आवाज में बोला, वो यहाँ ऐश करने नहीं आए हैं, मेरी जैसे मर्जी वैसे रखूंगा उसे, और मुझे उससे रिलेटेड कोई बात नहीं सुननी है आज के बाद। तुझे सुननी होगी, मैं तेरा वालिद हूं, तू ऐसे ही किसी को उठा के नहीं ला सकता घर पे, मिस्टर मलिक ने कहा। डेविल ने अपने गर्दन पे हाथ रख घुमाते हुए बोला, कौन वालिद? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, आखिरी बार की तरह समझ लो। मिस्टर मलिक गुस्से से बोले, अपने गुस्से को काबू में रख और उस लड़की को अभी उसके घर छोड़ कर आओ। हमने अपनी लाल आंखों से मिस्टर मलिक को देखा तो एक पल के लिए वो डर गए। हम अपनी धीमी आवाज में बोला, वो आपकी बहू है मिस्टर मलिक, इस घर की लेडी बॉस। सलमा जी बोली, बेटा उसे हमसे मिला बाहर निकाल। हम ना में सर हिलाते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। हम का कमरा। डेविल कमरे में आते ही कोट को बेड पे रखते हुए काउच पे बैठ जाता है। उसकी आंखें बंद थी। वो अपनी डरावनी आवाज में बोला, बेगम बाहर आ जाओ, तुम्हारा सौहर आया है देखो। पर्दों के पीछे छुपी आयात की धड़कने डर के मारे तेज चल रही थी। आयात मुट्ठी बंद करते हुए बोली, अल्लाह मियां प्लीज प्लीज वो चलो, इस डेविल से मैं कभी बदमाशी नहीं करूंगी, किसी से बेहस नहीं करूंगी। आयात खुद से बातें कर रही थी, उसे किसी की नजरें खुद पे महसूस हुई। आयात ने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन वो डरना भूल गई थी। सामने खड़े हम को देख ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के आधे बटन खुले थे, जिससे हम की सिक्स पैक बॉडी दिख रही थी। उसके मेसी कंधों तक आ रहे सिल्की बाल, एक कान में प्लाटिनम स्टार्ट स्लीव फोल्डेड। आयात मन में बोली, कुछ भी कहो ये डेयर डेविल हैंडसम तो है। काश डेविल ना होता, गुनाह की राह में नहीं होता, काश ही जिंदगी जीने की असली वजह बन जाती है डार्लिंग। डेविल ने फुसफुसाते हुए आयात के कानों में कहा तो आयात की बॉडी शिवर करने लगी। उसने जल्दी से आंखें खोली और डेविल को धक्का देकर दूसरे तरफ खड़ी हो गई। डेविल मुस्कुरा के बोला, कुछ सेकंड पहले तक ये गुनहगार तुम्हें हैंडसम लग रहा था स्वीट हार्ट। आयात हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें हैंडसम कहा? क्या तुम्हें दिल की बातें सुनाई देती है? डेविल उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। आयात अपने कदम पीछे लेने हुए दीवार से लग जाती है। डेविल दोनों हाथ दीवार के दोनों तरफ रखते हुए बोला, डेविल को सब पता चल जाता है। आयात कुछ पल बाद आंखें खोलती है तो डेविल सामने नहीं था। आयात ने इधर उधर देखा और खुद से बोली, कितना अजीब है, ये पल में गायब हो जाता है। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज प्लीज, रिव्यू दो रीडर।